नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं कि विद्यालेखा का जो स्टाफ और मैनेजमेंट ऐप है वो कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए पहले ज़रूरी है कि आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल के ऊपर विद्यालेखा स्टाफ और मैनेजमेंट ऐप इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने विद्यालेखा का स्टाफ और मैनेजमेंट ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो इस पर अभी हम पहले क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो डैशबोर्ड पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे माय नोटिफिकेशंस, होमवर्क, अटेंडेंस, वर्चुअल क्लासरूम, एग्जामिनेशन, लीव्स, इवेंट कैलेंडर, गैलरी और हॉलीडे कैलेंडर, ऐसे यहाँ पे ये टैब्स आते हैं, या इसे आप विजिट्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये जो स्टाफ और मैनेजमेंट ऐप है विद्यालेखा का, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है, इसमें आपको 3 डैशबोर्ड आते हैं। एक तो ओनर का आता है, दूसरा क्लास टीचर का आता है और तीसरा टीचर का आता है। अभी ये जो मेरा डैशबोर्ड है, ये मेरा क्लास टीचर का डैशबोर्ड है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो भी यहाँ पे टैब्स है वो टैब्स कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो टैब है वो है नोटिफिकेशंस का टैब। इसमें आप स्कूल के थ्रू जो भी नोटिफिकेशंस आपको सेंड किए गए हैं वो नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे डेट और उसके साथ आपको यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन है वो दिखाई देंगे। अगर आपको डिटेल में वो नोटिफिकेशंस देखना है तो इस माय नोटिफिकेशन के टैब पे आपको क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे आपको डिटेल में जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो नोटिफिकेशंस यहाँ पे आ जाते हैं। ऐसे ही इसको अगर बैक करते हैं तो फिर से हम डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको अगर कोई नया नोटिफिकेशन भेजना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे वे जो प्लस साइन है वो प्लस साइन पे आपको क्लिक करना पड़ता है। तो जैसे ही हम प्लस साइन पे क्लिक करते हैं तो न्यू नोटिफिकेशन का पेज आ जाता है। वहाँ पे पहले आपको क्या करना है, ये जो सिलेक्ट ग्रुप दिया है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे चूज़ करना है कि किसे आपको ये नोटिफिकेशन भेजना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, एम्प्लॉई, पेरेंट और कस्टम ग्रुप दिया गया है। आपको अगर स्टूडेंट को भेजना है तो स्टूडेंट कीजिए, एम्प्लॉई को भेजना है तो एम्प्लॉई कीजिए, और पेरेंट और स्टूडेंट मतलब एक ही होता है, और कस्टम ग्रुप्स भी होते हैं यहाँ पे। तो जिसको आपको भेजना है उसको सिलेक्ट कीजिए। अभी मैं स्टूडेंट को भेजने वाला हूँ इसलिए मैं स्टूडेंट सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद जो आता है वो सिलेक्ट ग्रुप टाइप आता है यहाँ पे। तो इसमें क्या दिया गया है कि पूरे क्लास को आप भेजना चाहते या स्टूडेंट नेम वाइज भेजना चाहते। अगर क्लास को भेजना है तो यहाँ पे क्लास पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर स्टूडेंट वाइज भेजना है तो स्टूडेंट नेम पे क्लिक करना है। तो आपको पूरे स्टूडेंट की लिस्ट आ जाती है, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि किसको आपको भेजना है। तो अभी सपोज़ मैं क्या करता हूँ, मैं अभी क्लास सिलेक्ट करता हूँ। तो क्लास सिलेक्ट करने के बाद नीचे अभी जो तीसरा आता है ड्रॉप डाउन, वहाँ पे आपको 0 सिलेक्टेड दिखाई देता है। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अभी दिखाई देता है कि 2 क्लास दिखाई दे रहे हैं। मतलब एज ए क्लास टीचर मैं क्या हूँ, इन दो क्लास का क्लास टीचर हूँ, इसलिए मुझे ये 2 दिखाई दे रहे हैं। आप अगर एक क्लास के हैं तो आपको एक ही क्लास यहाँ पे दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि आप जो नोटिफिकेशन भेज सकते हैं वो सिर्फ आपके क्लास को ही आप भेज सकते हैं। मतलब आपको अथॉरिटी इतनी है कि आप अपने ही क्लास को सिर्फ क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। अगर पूरे स्कूल को भेजना है तो वो एडमिन के पास अथॉरिटी रहती है, तो एडमिन पूरे स्कूल को भेज सकता है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि सपोज़ मैंने नर्सरी भी सिलेक्ट किया, ओके किया, तो यहाँ पे नर्सरी भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ नीचे सब्जेक्ट करके दिया हुआ है, जहाँ पे आपको डालना है कि कौन सी नोटिफिकेशन आपको भेजनी है और उसका सब्जेक्ट क्या है। सपोज अभी मैं करता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो रेड डे सेलिब्रेशन करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रेड डे सेलिब्रेशन। तो इसके नीचे बॉडी में आपको देना है कि क्या क्या करना है और
आपको अगर उसमें नोटिफिकेशन में डिटेल्स देना है कि उस दिन क्या करके आना है, क्या करना है, तो इसके लिए आप यहाँ बॉडी पे वो दे सकते हैं। ये बॉडी में जो मैसेज जाता है वो टोटल पूरा उनको दिखाई देता है, और सब्जेक्ट पे जाता है जो आप देते हैं यहाँ पे, तो वो जब पुश नोटिफिकेशन आता है उनको, जैसे कि हमें व्हाट्सएप पे आता है कि अगर हमारा फ़ोन लॉक भी हो तो ऊपर आ जाता है, वैसे अगर चाहिए तो ये सब्जेक्ट में जो होता है वो आपका ऊपर आ जाता है, और अंदर जाने के बाद आपको बॉडी में जो मैसेज आप देते हैं वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, अभी बस रेड डे सेलिब्रेशन दे देता हूँ। उसके बाद आपको आता है व्हेन यू वांट टू सेंड दिस नोटिफिकेशन, मतलब ये जो नोटिफिकेशन आप क्रिएट कर रहे हैं ये आपको कब भेजनी है। अभी भेजनी है तो 9 पे ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर आप अभी तैयार करके रखना चाहते हैं और उसको बाद में भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे लेटर पे क्लिक करने के बाद वो आपको डेट पूछता है कि कब भेजनी है, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे 9 पे क्लिक करता हूँ, तो मतलब ये अभी जा सकती है मेरी। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि जो भी आप नोटिफिकेशन भेज रहे हैं उस नोटिफिकेशंस के साथ में आपको अगर कुछ डिटेल डेटा भी भेजना है, मतलब रेड डे सेलिब्रेशन के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें लानी है, कौन सा ड्रेस पहनना है, जो भी आप मतलब डिटेल चाहते हैं उसका अगर आपके पास कोई प्रिंट आउट है या आपने बोर्ड पे लिखा हुआ है तो डायरेक्टली उसका फ़ोटो निकाल सकते हैं, या ऑलरेडी फ़ाइल अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे है तो वहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे 3 अटैचमेंट रहती है, जो 3 अटैचमेंट पेरेंट को उनके ऐप पे चली जाती है। उसके बाद जो आता है यहाँ पे आपको 3 बटन्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला है क्लाउड ओनली, दूसरा क्लाउड प्लस SMS टू नो ऐप, तीसरा है क्लाउड प्लस SMS ऑल। तो इसमें ज़्यादातर हम क्या करते हैं, क्लाउड ओनली यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी आप अटैचमेंट वगैरह भेजते हैं तो जिनके पास ऐप है उनको ही अटैचमेंट ओपन हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल SMS में तो अटैचमेंट नहीं जा सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहला जो ऑप्शन है क्लाउड ओनली वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, क्लाउड ओनली। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है क्लाउड प्लस SMS टू नो ऐप, ये किसके लिए होता है, कंसिडर करते हैं कि 500 स्टूडेंट है, उसमें से 400 स्टूडेंट ने हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन 100 बच्चों का अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, लेकिन उनको भी नोटिफिकेशन जानी चाहिए। लेकिन उनको जो नोटिफिकेशन जाएगी वो नॉर्मल SMS पे जाती है। तो यहाँ पे जो क्लाउड प्लस SMS टू नो ऐप जो है उसका मतलब यही है कि जिनके पास ऐप होता है उनको ऐप पे नोटिफिकेशन जाएगी, और जिनके पास ऐप नहीं है उनको नॉर्मल टेक्स्ट SMS जाएगा। यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो है क्लाउड प्लस SMS ऑल, मतलब यहाँ पे जो आप नोटिफिकेशन तैयार करते हैं वो अगर क्लाउड प्लस SMS ऑल किया तो इसका मतलब होता है कि ये क्लाउड पे भी जाएगा, मतलब ऐप पे भी जाएगा, और जिनके पास ऐप है उनको नॉर्मल SMS भी जाता है, मतलब कंपलसरी सबको जाता है। ये ज़्यादातर हम यूज़ तब करते हैं जब आपका क्या होता है, कोई इमरजेंसी वगैरह होता है, तब हम ये ज़्यादातर क्लाउड प्लस SMS ऑल यूज़ करते हैं। तो अभी मैं सिर्फ क्या करता हूँ, क्लाउड ओनली सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद ये आपको पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू सेंड दिस नोटिफिकेशन, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओके करके क्लिक कर सकते हैं उसको। तो ये देखिए रिव्यू नोटिफिकेशन आपको ये पूछता है कि क्या क्या किया हुआ है आपने, अभी आपको पब्लिश करना है या ड्राफ्ट में सेव करना है, ये भी पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे तो डायरेक्टली वो अभी चला जाएगा, या सेव ड्राफ्ट करेंगे तो आपको फिर से एक बार तो रिव्यू करके फिर पब्लिश कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पब्लिश करता हूँ, और फिर से एक बार वो पूछेगा, करना है तो ओके कीजिए इसको। मतलब ये नोटिफिकेशन अभी डायरेक्टली पेरेंट को जा सकती है। जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे तब तक वो पेरेंट्स को नहीं जाएगी, इसलिए हमने ये ऑप्शन रखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे रेड डे सेलिब्रेशन का आ गया है, सबमिट की हुई है, तो यहाँ से आपको ये दिखाई देते हैं, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाकर आप देख सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा नोटिफिकेशन सेंड का ऑप्शन। यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि सबमिट हुआ है, लेकिन अभी तक सेंड होना कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे नीचे आपको कंप्लीट जो बताता है, उसका मतलब है कि जो भी नोटिफिकेशन भेजा है उसका पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी वो आपको दिखाई देता है कि एसएमएस कितने लोगों को गया है, मेल कितने को गया है, वेब पे कितने लोगों को गया है और ऐप पे कितने लोगों को गया है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब ये जब भी कंप्लीट हो जाता है पूरा इसका सेंडिंग, तो यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा। अभी फिर से बैक करने के लिए यहाँ पे जो होम बटन है, वो होम बटन को आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करते हैं तो डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो ये हमारा नोटिफिकेशन का विजेट होता है कि जिसमें आप न्यू नोटिफिकेशन भेज सकते हैं या जो भी नोटिफिकेशन आया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में जो आता है वो है हमारा होमवर्क। अभी ये जो होमवर्क होता है, ये होमवर्क में आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं कि क्लास, सब्जेक्ट और यहाँ पे आगे पेंडिंग दिखाई देता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी क्लास टीचर है या टीचर है, वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो कौन से क्लास को और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वही सब्जेक्ट सिर्फ उनको यहाँ पे दिखाई देते हैं। मतलब इसका जो भी मैपिंग रहता है, टीचर सब्जेक्ट मैपिंग, वो विद्यालेखा की टीम आपको करके देती है, तो यहाँ पे वो दिखाई देता है। अगर आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप विद्यालेखा सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करके या आप क्या कर सकते हैं, चेंज करके ले सकते हैं। यहाँ पे ये जो होमवर्क टैब होता है, इस पर आप होमवर्क यहाँ से सेंड कर सकते हैं। आपको जिस क्लास का और जिस सब्जेक्ट का होमवर्क सेंड करना है, तो उसके आगे आपको यहाँ पे पेंडिंग करके प्लस साइन दिखाई देता है। तो यहाँ पे जाके आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस प्लस साइन को क्लिक करते, तो ये देखिए मेरी क्या हो गई, होमवर्क की स्क्रीन ओपन हो गई। अभी यहाँ पे आपको पहले दिखाई देता है होमवर्क टाइप, उसके बाद असाइन डेट, मतलब कौन से डेट को असाइन किया है, टारगेट डेट, अगर आप टारगेट डेट कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद बुक टॉपिक, ये ऑप्शनल रहता है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद होमवर्क डिस्क्रिप्शन है। सपोज़ मुझे क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज अगर सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व। ऐसे मैंने होमवर्क डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको इज़ बैकडेटेड और इज़ मैंडेटरी आता है। मतलब अगर बैकडेटेड का है ये होमवर्क तो बैकडेटेड सिलेक्ट कीजिए। इज़ मैंडेटरी तो बाय डिफ़ॉल्ट होमवर्क रहता ही है, मतलब कंपलसरी रहता ही है, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको 3 अटैचमेंट के लिए दिया गया है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर बोर्ड पे कुछ होमवर्क आपने अगर लिखा है तो यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करके वो आप यहाँ से डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। या आपके पास कोई फ़ाइल है कि जिसमें आपने होमवर्क का कुछ डिटेल लिखा है, तो वो भी यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। और वो अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अभी जो होमवर्क हमारा रहता है, वो जब हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद डायरेक्टली ये पेरेंट को नहीं जाता है। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ड्राफ्ट और पब्लिश करके 2 ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं। ड्राफ्ट का मतलब होता है ये अभी मैंने क्रिएट किया है, लेकिन अभी तक ये सेंड नहीं हो जाएगा। तो पब्लिश अगर आप करते हैं तो इसका मतलब है ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, पब्लिश हो जाता है। तो अभी अगर मुझे ये सेंड करना है डायरेक्टली, तो यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज़ ये आप ड्राफ्ट में रख सकते हैं। अभी ये जो मेथड है हमने इसलिए किए है क्योंकि बहुत से स्कूल की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे टीचर जो होते हैं, सब्जेक्ट टीचर, वो सिर्फ क्या करते हैं, एक बार वो होमवर्क क्रिएट करके सिस्टम में रखते हैं। उसके ऊपर की अगर कोई अथॉरिटी है जो एक बार चेक करना चाहती है कि होमवर्क कौन सा जा रहा है, उसका स्पेलिंग मिस्टेक या सेंटेंस का जो भी फॉर्मेट रहता है वो अगर ठीक है नहीं है, वो देखने के लिए वो क्या करते हैं, कोई हायर अथॉरिटी उसमें रखते हैं कि जो ये एक बार चेक करते हैं और बाद में पब्लिश करते हैं, क्योंकि स्कूल के रिपुटेशन का उसमें आखिर सवाल होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब डायरेक्टली अगर टीचर को दोनों मेथड देने हैं तो दोनों भी दे सकते हैं, नहीं तो टीचर लोग क्या करते
करते हैं, ड्राफ्ट में डाल सकते हैं और जिसको भी आपने ऑथोरिटी दी है वो एक बार चेक करेगा और वो पब्लिश कर सकता है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ डायरेक्टली। तो ये देखिए पब्लिश करने के बाद आज का जो भी दिन है वहाँ पे आपको ये दिखाई देता है फर्स्ट क्लास का इंग्लिश पब्लिश्ड हुआ है। अगर नहीं पब्लिश किया है तो यहाँ पे ड्राफ्ट आ जाता है और ड्राफ्ट में आपको फिर एक बार क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब तक ये होमवर्क ड्राफ्ट में रहेगा तब तक आप उस पर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये पब्लिश हो गया तो फिर आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व जो भी आपने होमवर्क दिया था वो होमवर्क आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे आप पिछला होमवर्क भी अगर देखना चाहते हैं या आगे का होमवर्क जो भी है वो सेट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं और वो उसी दिन डायरेक्टली वो चला जाता है, फिर आप सेट कर सकते हैं उसमें डेट वगैरह। तो फिर से एक बार मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। तो ये हमारी होमवर्क की प्रोसीजर रहती है। देखिए अभी यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लास का आज का होमवर्क दे दिया है, इसलिए यहाँ पे आपको वो पब्लिश्ड दिखाई देता है और ये बाकी सब्जेक्ट का होमवर्क यहाँ पे अभी पेंडिंग है। तो जिस सब्जेक्ट का आपका चाहिए उसका आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भेज सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा होमवर्क का विषय। उसके बाद जो आता है वो है आपका अटेंडेंस का आता है। तो अटेंडेंस में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको आप जिस क्लास के क्लास टीचर होते हैं उस क्लास के नेम आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। उस क्लास के टोटल स्टूडेंट की क्वांटिटी, उसमें से प्रेजेंट और अब्सेंट अगर आपने अटेंडेंस ले लिया तो यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे अभी मुझे क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है, मतलब मैंने आज के अटेंडेंस यहाँ पे नहीं ली है। तो अगर आपको आज की अटेंडेंस यहाँ पे लेनी है तो आपको क्या करना है, उस क्लास के आगे पेंडिंग के सामने जो प्लस साइन दिया है वो प्लस साइन को आपको क्या करना है, क्लिक कर। तो जैसे ही प्लस साइन को आप क्लिक करते हैं तो प्लस साइन को क्लिक करने के बाद आपको अटेंडेंस डेट पूछता है। अभी आज का है इसलिए करंट डेट ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट भी दे सकते हैं कि सपोज ऐसा है कि एक दिन आपके क्लास में 40 स्टूडेंट है लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चे आज अब्सेंट है, तो उसका कुछ अगर रीज़न है तो वो रीज़न भी आप यहाँ पे कमेंट में डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है साल के एंड में आपको इसका अगर किसी को रिपोर्ट देना है कि इस डेट को इतने सारे बच्चे क्यों अब्सेंट थे, तो अगर आपने ये ऑलरेडी यहाँ पे डाल के रखा हुआ है तो सिस्टम में से आप ये निकाल सकते हैं कि उस दिन को क्या हुआ था कि जिसके कारण इतने बच्चे कम प्रेजेंट थे। तो इसके लिए हमने ये कमेंट का ऑप्शन यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए अभी जैसे ही हम अटेंडेंस में जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट की नेम की लिस्ट दिखाई देती है। अभी यहाँ पे मेरे पास 2 ही स्टूडेंट है इसलिए 2 दिखाई दे रहे। आपके क्लास में अगर 30 स्टूडेंट है तो यहाँ पे 30 स्टूडेंट की लिस्ट आ जाती है, उनके रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टेटस आता है। स्टेटस का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये मुझे प्रेजेंट दिखा रहे हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट ही रहते हैं, आपको सिर्फ इसमें से जो भी अब्सेंट होंगे वो अब्सेंट का सिर्फ अनसेलेक्ट करना है। आपका काम बस इतना ही है कि जो भी लिस्ट आपके सामने है सपोज़ 30 स्टूडेंट की, उसमें से अगर 2 या 3 बच्चे अब्सेंट है तो उनको सिर्फ आपको क्या करना है, अनसेलेक्ट कर देना है यहाँ पे। और अनसेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट। अभी देखिए यहाँ पे आपको आ जाता है अगले स्क्रीन पे प्रेजेंट और अब्सेंट। और यहाँ पे भी हमने ड्राफ्ट और पब्लिश 2 रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास टीचर अगर शुरू क्लास 11 बजे हो रहा है तो क्लास टीचर 11 बजे अटेंडेंस लेती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे थोड़े लेट भी आ सकते हैं, तो उनके वहाँ पे अगर अब्सेंट आपने लगा दी तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि आप जब सुबह लेते हैं पहले एक बार तो ये आप ड्राफ्ट पे सेव करके रख सकते हैं, और जब भी आप रेसेस में वगैरह आपको जब टाइम होता है तो वहाँ पे जाके आप ये क्या कर सकते हैं, फिर एक बार चेक करके अगर कोई बच्चा आया हुआ है तो उसको प्रेजेंट करके पब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि पब्लिश जब आप ये करते हैं तो जो जो अब्सेंट होते हैं बच्चे, उनके पेरेंट के ऐप पे उनका नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपका जो भी आज स्टूडेंट है या वार्ड है वो क्या है, आज
absent है। इसके लिए हमें ये ड्राफ्ट और पब्लिश दोनों ध्यान में रखना है। पब्लिश का मतलब है डायरेक्टली वो पेरेंट के ऐप पे उसका नोटिफिकेशन जाता है। ड्राफ्ट जब रहता है तो सिर्फ आप उसको ड्राफ्ट करके रख सकते हैं, वो पेरेंट के ऐप तक नहीं जाता है नोटिफिकेशन। तो ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ इसको, अभी देखिए मैं पहले एक बार ड्राफ्ट करके देखता हूँ। तो अभी ये ड्राफ्ट किया तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है पेंडिंग क्लास अटेंडेंस नर्सरी बी। तो फिर से अगर मैं बैक आता हूँ तो डैशबोर्ड पे आपको दिखाई देगा कि ये जो है अटेंडेंस अभी ड्राफ्ट में है, मतलब अभी मैंने पब्लिश की नहीं है। तो यहाँ पे आपको अगर फिर से उसको चेंज करना है और पब्लिश करना है तो ये जो पेंसिल का आइकॉन आपको दिखाई देता है, देखिए यहाँ पे पेंसिल का आइकॉन दिखाई देता है। तो ये पेंसिल के आइकॉन को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो फिर से एक बार उसी अटेंडेंस में आप जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसको अब्सेंट किया हुआ था लेकिन वो अभी देर से आया है, तो इसलिए मैं प्रेजेंट करता हूँ और यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो ये मेरा दोनों ही प्रेजेंट हो गए। तो अभी मुझे इसको पब्लिश करना है, तो पब्लिश बटन पे मैं क्लिक कर देता। तो ये मेरा अटेंडेंस हो जाएगा, यहाँ पे अटेंडेंस सबमिटेड सक्सेसफुली बता रहा है। तो फिर से एक बार अभी मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ। यहाँ पे भी सेम है कि आपको अगर अटेंडेंस की हिस्ट्री वगैरह देखनी है तो यहाँ पे जो आइकॉन होता है, ये देखिए ये जो आइकॉन होता है, यहाँ पे जाके आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए अटेंडेंस का जो भी है आपका पीछे का भी अटेंडेंस अगर है लिया हुआ तो आप यहाँ से देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये सेम अटेंडेंस का रहता है, मतलब बहुत ही आसान रहता है यहाँ पे। उसके बाद जो आता है वर्चुअल क्लासरूम आता है। अभी ये वर्चुअल क्लासरूम का जो टैब है इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह आप अगर लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमने ये नया मॉड्यूल डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन इसके लिए मैंने अलग सा पूरा एक वीडियो है कि जिसमें इसका टोटल पूरा डिटेल आपको बताया है। जिसको भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ हमारे सपोर्ट टीम को अगर बताता है तो हम ये आपको वीडियो उसका अलग से भेज देंगे। उसके बाद जो आता है वो एग्ज़ामिनेशन का मॉडल आता है। अगर सपोज आपकी कुछ भी एग्ज़ामिनेशन अगर आपने कंडक्ट कर ली है और उसका रिज़ल्ट आपको जनरेट करना है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैन्युअली जब आप करते हैं तो बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। लेकिन हमारे सिस्टम में हमने बहुत ही इसका आसान तरीका रखा हुआ है। आपको सिर्फ एक बार जब आपके एग्ज़ाम हो जाती है उसके बाद आप पेपर चेक करते हैं, तो पेपर चेक करने के बाद आपको सिर्फ एक बार यहाँ पे मार्क्स की एंट्री करनी है। एक बार आप जब मार्क एंट्री कर देते हैं तो उसके बाद आपको फिर से उसको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यही मार्क आप जो भी जिस भी एग्ज़ाम में डालते हैं कि सपोज़ आपको आज फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बनाना है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी आपकी FA1, SA1, FA2, SA2 या अगर स्टेट बोर्ड है तो उसको यूनिट टेस्ट फर्स्ट होता है, सेमेस्टर फर्स्ट होता है, यूनिट टेस्ट सेकंड, फिर सेमेस्टर सेकंड। तो ये सारे चारों एग्ज़ाम के मार्क्स जो है आपको एवरेज निकालना पड़ता है या उसका कन्वर्जन करना पड़ता है। तो ये कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में किया जाता है। आपको सिर्फ एक बार एग्ज़ामिनेशन में मार्क्स एंट्री में जाके वो मार्क्स एंट्री करना है। तो ये सिर्फ एक बार दिखाई देता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके ऑलरेडी एग्ज़ाम्स वगैरह डिफ़ाइन है तो ही आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि जैसे ये देखिए यहाँ पे मैं मार्क्स एंट्री पेंडिंग में बता रहा है, माय सब्जेक्ट और माय क्लासेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो माय सब्जेक्ट और माय क्लासेस होता है, ये आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं कि अभी मैं क्लास टीचर भी हूँ और टीचर भी हूँ, इसलिए एज अ टीचर मुझे जो सब्जेक्ट है उनके मार्क तो मुझे फिल करने ही है, और एज अ क्लास टीचर मुझे ये भी देखना है कि मेरे क्लास में जो जो सब्जेक्ट है उनके मार्क्स एंट्री हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इसके लिए हमने ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, माय सब्जेक्ट और माय क्लासेस। यहाँ पे मार्क्स एंट्री कंप्लीटेड में वो भी देख सकते हैं आप कि किन लोगों के मार्क्स की एंट्री हो गई है। तो यहाँ पे इसलिए ये एग्ज़ामिनेशन का मार्क्स एंट्री का ऑप्शन रहता है। ये जब भी आपको मतलब एग्ज़ाम वगैरह होता है तो इसका डिटेल ट्रेनिंग हम आपको देते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में इसमें अभी नहीं जा रहा हूँ।
उसके बाद जो ऑप्शन होता है वो लीव्स का ऑप्शन होता है, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि आपने अब तक कौन कौन सी लीव ली है। प्रिविलेज लीव है, सिक लीव है, वो आपने क्या की है, अप्लाई की है, अप्रूव्ड हो गई है। या यहाँ पे आपको हिस्ट्री का भी बटन आ जाता है, वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके पहले की भी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अगर आप क्लास टीचर है तो स्टूडेंट की लीव्स की भी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अगर आपको यहाँ पे न्यू लीव अप्लाई करनी है तो न्यू लीव अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो लीव टैब है उस लीव टैब पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड पे आपको दिखाई देता है कि आपने कौन सी सिक लीव वगैरह कौन सा लीव थी, कब ली थी, वो अप्रूव्ड हुई थी या रिजेक्ट हुई थी, ये यहाँ पे आपको दिखाई देता है। उसके बाद अगर आपको न्यू लीव अप्लाई करनी है तो यहाँ पे नीचे प्लस का साइन दिया है, तो वो प्लस साइन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपको लीव का फॉर्म ओपन हो जाता है। तो लीव के फॉर्म पे आपको पहले आता है लीव टाइप, जो भी आप लीव टाइप लेना चाहते हैं, प्रिविलेज लीव, सिक लीव वगैरह। अभी ये लीव के टाइप भी स्कूल का अगर कुछ इसमें सा भी अलग टाइप है तो आप हमें बता सकते हैं और सपोर्ट टीम आपको ये यहाँ पे वो डाल के नया वाला दे सकती है। अभी सपोज़ मैं क्या करता हूँ, प्रिविलेज लीव सिलेक्ट करता हूँ, उसका भी आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि एक दिन से अगर ज़्यादा आप लेने वाले हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं 6 को लेने वाला हूँ इसलिए सेट करता हूँ। एंड डेट भी मेरी क्या है, 6 ही, एक दिन का ही लेने वाला हूँ इसलिए 6 रखा है। इसमें भी अगर हाफ डे अगर लेना चाहते हैं आप तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और हाफ डे में भी फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो सिलेक्ट कर दीजिए। और डिटेल्स में आप वो डिटेल डाल सकते हैं कि क्यों ये आपको चाहिए। अगर उसका कोई स्पेशल रीज़न वगैरह है तो वो रीज़न डाल दीजिए, जिसके मतलब अगर ये डाल दिया तो जो भी आपका अप्रूव करता है उसको थोड़ा समझ में आए कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और नहीं है इम्पोर्टेंट, मतलब उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा पता चल जाएगा, तो वो भी लीव अप्लाई अप्रूव कर देंगे आपके लिए। तो यहाँ पे डालना है, अगर नहीं डाला तो यहाँ पे डाल दीजिए कुछ। तो मैं अभी सिर्फ टेस्ट डालता हूँ इसको, या आपकी एग्ज़ाम वगैरह कुछ है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं सबमिट कर देता हूँ। तो ये सबमिट करने के बाद फिर से एक बार आपको ये कंफर्म करने के लिए पूछता है, तो कंफर्म कीजिए। तो अभी ये कंफर्म करने के बाद डैशबोर्ड पे आपको आ जाएगा कि अप्लाइड की हुई है आपने, अभी तक उसका कुछ जवाब नहीं आया है। तो इसके बाद हम जब डैशबोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको लीव्स में भी दिखाई देगा कि आपने अभी जो लीव अप्लाई की है वो यहाँ पे अप्लाइड स्टेटस में है। जब भी जो हायर अथॉरिटी है आपकी वो अगर अप्रूव करते हैं तो यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा कि अप्रूव्ड। अगर रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट में भी यहाँ पे रिजेक्ट करके दिखाई देगा, और नोटिफिकेशन में ऑटोमेटिक वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी लीव अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हो गई है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लीव्स अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही स्टूडेंट की जो लीव्स है वो पेरेंट उनके ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो यहाँ पे स्टूडेंट लीव्स में आ जाती है। उसके बाद में जो है वो इवेंट कैलेंडर होता है। जो भी आपके इवेंट ऑलरेडी प्लान अगर किए हुए हैं तो जब भी आप एडमिन आपके सिस्टम में डाल देते हैं तो आपको यहाँ पे वो इवेंट कैलेंडर आ जाते हैं। अगर आपको सिर्फ क्लास के लिए कुछ इवेंट वगैरह अगर क्रिएट करना है तो वो इवेंट आप यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करके वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो होता है वो गैलरी होता है। तो गैलरी में भी ये ज़्यादातर काम एडमिन का रहता है कि जो भी एडमिन है वो पूरे इंस्टीट्यूट के लिए जो भी आपको इमेजेस के या फ़ोटोज़ के एल्बम क्रिएट करने हैं तो वो एडमिन क्रिएट कर देता है। ये आपको यहाँ पे दिखाई देती है। आप यहाँ पे गैलरी में जाके सिर्फ क्या कर सकते हैं कि आपके क्लास के रिलेटेड जो भी इमेजेस है वो अगर आपके क्लास के स्टूडेंट को पेरेंट को आपको अगर दिखाने हैं तो इसके लिए आप यहाँ से प्लस साइन पे क्लिक करके वो एल्बम वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम डिटेल में बाद में उसका ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको वीडियोस दिखाई देते हैं। यहाँ पे वीडियोस में भी आप
अगर आपके स्कूल का यूट्यूब चैनल वगैरह है तो वहाँ पे अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके लिंक हम यहाँ पे दे सकते हैं कि जो पेरेंट के ऐप में भी सेम ऐसे ही गैलरी का ऑप्शन आता है, वहाँ पे वो क्लिक करके वो वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद जो आता है यहाँ पे हॉलीडे कैलेंडर आता है, जिसमें ये भी काम ज़्यादातर एडमिन का रहता है। वो एडमिन यहाँ पे हॉलीडे कैलेंडर एंटर कर देते हैं, तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि अगले हॉलीडेज़ कौन कौन से है। तो ये पूरा हमारा डैशबोर्ड हो जाता है। यहाँ पे ऊपर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देता है। तो ये प्रोफाइल पिक्चर पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपका डिटेल आपको यहाँ पे पता चलता है, जो भी है आपका यूज़र इन्फॉर्मेशन, वर्क प्रोफाइल वगैरह, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करके आपका प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको राइट साइड में 3 डॉट दिखाई देते हैं। अगर आपको इस ऐप में कुछ चेंजेस अगर हो गए हैं या आपके सब्जेक्ट वगैरह कुछ कम ज़्यादा है, इसलिए वो आपने सपोर्ट को कॉल किया है और करके लिए है, तो यहाँ पे आपको वो फिर से अगर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये ऐप लॉग आउट करना पड़ता है। उसके लिए लॉग आउट का ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे कहीं पे भी हमने नहीं दिया है। आपको अगर लॉग आउट करना है तो ये राइट हैंड साइड में जो 3 डॉट है, यहाँ पे देखिए ये जो 3 डॉट है, ये 3 डॉट को आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अकाउंट मैपिंग में जाना है। तो अकाउंट मैपिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे लॉग आउट फ्रॉम ऐप आ जाता है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको 3 लाइंस दिखाई देती है। यहाँ पे 3 लाइंस पे अगर आप क्लिक करते हो तो 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे टैब्स आ जाते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे यूज़ करते हैं वो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं। और जो भी ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है वो ऑप्शन यहाँ पे आप मेनू में जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा विद्यालेखा स्टाफ एंड मैनेजमेंट ऐप। ये जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो इसमें से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।